हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय एकेडमी पर। वी आर नवोदयन, कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के सेट 1 क्वेश्चन पेपर कोड 3061 के MCQ टाइप क्वेश्चंस के आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछ रहा है कि √0.4 इज ए एन। तो ये क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8⁻n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, सी 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है कोई नंबर 0 पे तब एंड होता है जब उसका एक फैक्टर 2 हो और एक 5 हो। तो इसमें 5 नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सोल्यूशन आप देख सकते हैं, इसको जब हम a+b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो हमारा ये बनेगा। तो ये 2x+1 से कट जाएगा, तो ये हमारा x² 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसके दो जो रूट आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, और वो क्या होगा, x= 0, और इसका जो ग्राफ बनेगा इस टाइप का बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ ए इज। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बी की वैल्यू क्या होगी हमारी 2। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन किया है, आप देख सकते हैं। तो हमने मान लिया है कि एक रूट जो मेरा है अल्फ़ा है, दूसरा क्या है 1/α है। तो हम जानते हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा रूट होता है तो उसकी वैल्यू c/a के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी, 1/α। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपका 1 = c/a। तो यहाँ पे a को मैंने उधर भेज दिया, तो आपका क्या बन गया, a = c। और अब यहाँ पे देखिए जो मेरी c की वैल्यू है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो क्या है, 2a/b। तो यहाँ पे मैंने 2a/b रख दिया। तो अब यहाँ देखिए a से a कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या आया, b = 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो y वाला कोऑर्डिनेट आंसर होगा। तो y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, -4। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि AQ + CY की वैल्यू क्या होगी, वो होगा आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो ट्रेंगल दिए हुए हैं ABC और PQR, और ये दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, और हमें एंगल A और Q की वैल्यू दी हुई है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ एंगल R एंड एंगल। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इनका सम क्या होगा, 150 डिग्री। ठीक है। ये रहा इसका सोल्यूशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा उसकी वैल्यू बराबर होगी। तो यहाँ पे देखिए हमें एंगल ए की वैल्यू दी थी, तो यहाँ से हमारी एंगल पी की वैल्यू आ गई, और एंगल बी की वैल्यू दी थी तो वहाँ से एंगल क्यू की वैल्यू आ जाएगी। और जो मेरा पी क्यू आर एक ट्रायंगल, इसके तीनों एंगल को जोड़ के हमने 180 के बराबर कर दिया, तो वहाँ से मेरी एंगल आर की वैल्यू आ गई और एंगल बी की वैल्यू यहाँ आ चुकी है। तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि दो कॉइन्स को हम साइमल्टेनियसली टॉस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एटलीस्ट 1 वाले में हमारा कौन कौन सा केस आएगा, एग्जैक्टली 1, ठीक है, और एग्जैक्टली 2। तो इसमें हमारा 3 आ जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और पूरा कितना होता है 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि डायमीटर इस सर्किल का क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस जो होते हैं दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये 90, ये 90 और ये 90 क्वेश्चन में गिवन है, तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। अब चारों एंगल का सम 360 हो गया, और चारों एंगल क्या है हमारे 90 डिग्री के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये या तो ये रेक्टेंगल होगा या फिर क्या होगा, आपका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों रेडियस हैं, OA और OB, और इनकी लेंथ क्या है, आपस में बराबर है। इसका मतलब एडजेसेंट साइड बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है। स्क्वायर के केस में हम जानते हैं जो डायगोनल की वैल्यू होती है वो √2 × साइड के बराबर होती है।
तो यहाँ से हमारा ए बी जो हो जाएगा वो √2 इंटू AO के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारी रेडियस 3 सेंटीमीटर आ रही है, तो डायमीटर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो पैरेलल टेंजेंट, तो टेंजेंट पैरेलल कब होगा जब उसको हम डायमीटर के एंड पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे। तो डायमीटर की लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर की लेंथ क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो हमारा क्यू वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि 2x की वैल्यू क्या होगी। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो 3x + x क्या हो जाएगा 4x, तो 4x 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हमसे 2x बोल रहा है, तो वहाँ से हम उधर 2 डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे आधारित है। तुमसे पूछ रहा है x/y की वैल्यू क्या होगी। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी 2:1। सोल्यूशन यहाँ पे मैंने किया है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोल रहा है कि एक पिकॉक है, वह किसी ट्री के टॉप पे बैठा हुआ है, और यदि उस ट्री की जो हाइट है वह 10 मीटर है, और जो ट्री का बेस है वह किसी सांप से 10√3 मीटर की दूरी पे है। तो हमसे पूछ रहा है कि उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, तो यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 30 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि यदि कोई क्या है कोन है, उसको हम किसी सिलेंडर से काट के निकाल रहे हैं, तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन हॉलोड आउट इज। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों 2:1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2:1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है इफ़ द मॉड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, और हमसे मीन और मीडियन का सम दे दिया है 25। तो हमसे पूछ रहा है कि मीन और मीडियन की वैल्यू सेपरेटली क्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सॉल्व किया है, तो हम एक रिलेशन जानते हैं कि जो मॉड बराबर क्या होता है 3 मीडियन - 2 मीन। तो यहाँ पे मैंने मॉड की वैल्यू 10 पुट कर दी, और हमें सवाल में दिया था मीन प्लस मीडियन की वैल्यू 25। तो यहाँ पे मैंने इसको करस्पॉन्डिंगली पुट कर दिया, और हमने मान लिया कि मीडियन x है और मीन क्या है y है। अब हमने x y इसको मान लिया, तो हमारा क्या हो गया 3x - 2y बराबर 10 हो जाएगा, और यहाँ से y + x बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए मैंने मीन को y माना है, इसलिए मुझे यहाँ पे लेना पड़ा। अब इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो x की वैल्यू 12 आ रही है, फिर 12 यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू 13 आ रही है। तो x मेरा क्या है मीन है, तो मीन क्या आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पहले पूछा है मीन, तो 12 कहाँ है, ये 12 और 13 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है इफ़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज़ ऑब्टेन्ड 52 मार्क्स आउट ऑफ 80 देन। तो 52 क्या होगा हमारा 52 हमारा क्या हो जाएगा मॉड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसी होंगी। तो इसका यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल होगा, क्योंकि ये हमारा क्या बन रहा है x = -1/2, और ये क्या बन रहा है y = 5/3। ठीक है। तो एक x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, एक y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो एक पॉइंट पे दूसरे को क्या करेंगे कट करेंगे। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि यदि साइन b की वैल्यू 1/4 है, तो सेक b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बना के सॉल्व किया, तो सेक b की वैल्यू क्या आ रही है 4/√15। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछ रहा है कि अगर 2 प्राइम नंबर हैं p और q, यदि उनका HCF 1 है तो उनका LCM क्या होगा p + q। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि LCM क्या होगा p × q, यदि हम ये फार्मूला अप्लाई करें तो। ठीक है। तो मेरा असर्शन क्या हो गया फॉल्स हो गया। रीजन क्या है करेक्ट है, क्योंकि रीजन में क्या बोल रहा है कि LCM × HCF = फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि इवेंट इवन जो है उसमें जो मेरी आ रहे हैं आउटकम्स वो क्या है 3 से छोटे हैं,
और इवेंट E2 जो है उसमें जो आउटकम्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 3 से बड़े आ रहे हैं। तो क्या ये दोनों कम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों ही केस में देखा जाए तो 3 बजे आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, असर्शन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। रीज़न ट्रू है कि अगर कोई इवेंट है और उसका कम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार क्या होता है, उनका सम 1 होता है। तो असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यदि आप वीडियो की इस जड़ तक बने हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।